हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 वाले चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। ड्रग जिसको हम हेरोइन के नाम से जानते हैं वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? पहला ऑप्शन मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, दूसरा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तीसरा ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन और चौथा नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जो ड्रग हेरोइन है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से सिंथेसाइज होता है। अब एसिटाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना, यानी COCH3 का जुड़ना एसिटाइलेशन कहलाता है। जब मॉर्फिन में COCH3 ऐड हो जाता है तो हेरोइन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। इन चारों में से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यूरेबल नहीं है, यानी जिसका इलाज नहीं है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जेनाइटल हर्पीज। जो जेनाइटल हर्पीज ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये क्यूरेबल नहीं है, इसका इलाज अब तक नहीं है, यानी इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। जब भी क्या होता है, किसी व्यक्ति की मान लीजिए किडनी खराब हो गई तो उसको डोनर अपनी किडनी देता है, वो रिसिपिएंट की जिस व्यक्ति की किडनी खराब हुई थी उसमें ट्रांसप्लांट की जाती है, और ये जो ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है ये फेल भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिसिपिएंट की बॉडी होती है वो इस किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है। वो रिजेक्ट होती है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से। ये हमारी बॉडी में ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि एंटीजन के मुकाबले ये इम्यून रेस्पॉन्स हमारी बॉडी में फेगोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट कर देता है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2019 में पूछा गया है। यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। हीमोडायलिसिस के दौरान अगर आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या होगा? क्या उससे नाइट्रोजन वेस्ट बिल्ड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे? दूसरा, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस। जो हमारी बॉडी में पोटेशियम आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, क्या उनका वो एलिमिनेट नहीं होंगे? थर्ड, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, क्या वो कैल्शियम आयन को अब्जॉर्ब कम करना लगेगी, मतलब कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन कम होने लगेगा? रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। और चौथा, क्या आरबीसी प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल का जो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो वो है सी और डी। सी और डी ये ऑप्शन करेक्ट हैं। वो क्यों है? क्योंकि जब भी हेमोडायलिसिस के दौरान आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है तो उससे हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आयंस है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो कम अब्जॉर्ब होने लगते हैं। दूसरा, आरबीसी का प्रोडक्शन कम होने लगता है। बाकी ये दो गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2019 में पूछा गया। आइडेंटिफाइड द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट। इन चारों ऑप्शन में से हमें टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है वो सिलेक्ट करना है और उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो क्या पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स टाइफाइड फीवर और दूसरा यूटीआई टेस्ट? गलत है। दूसरा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या टाइफाइड फीवर को कॉज करता है? गलत है। सैल्मोनेला टाइफी सही है। क्या उसको हम एंथ्रोन टेस्ट से करते हैं? गलत है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो टाइफाइड फीवर है उसका पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, कन्फर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड फीवर को कन्फर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2018 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया? विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का कौन सा जो पार्ट होता है जिससे हम ड्रग स्मैक ऑब्टेन करते हैं? पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से हम ड्रग स्मैक ऑब्टेन करेंगे? तो वो है लेटेक्स। पॉपी प्लांट का जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स कहते हैं जो प्लांट में मिल्की फ्लूइड होता है, दूध की तरह का फ्लूइड होता है,
उसको लेटेक्स कहते हैं। तो पॉपी प्लांट का जो लेटेक्स होता है उससे हम ड्रग स्मैक ऑब्टेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2018 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, इनमें से कौन से डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ऑटो इम्यून मतलब जब हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो अपनी ही बॉडी को क्या करने लगे, अटैक करने लगे, इस डिजीज़ को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो यह है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। बाकी सोराइसिस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछेंगे ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी है। तो सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और विटिलागो ये ऑटोइम्यून डिजीज है। बाकी अल्जाइमर डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2018 में पूछा गया है, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, इन चारों में से कौन से डिजीज में जो मॉस्किटो है वो पैथोजन को ट्रांसमिट करता है और जिससे क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो उनमें सुजावट आ जाती है। तो यह लिम्फेटिक वेसल में जब भी सुजावट आएगी वो होती है एलिफेंटाइसिस डिजीज, या फिर जिसको फिलारियासिस के नाम से भी जानते हैं। तो एलिफेंटाइसिस इज द करेक्ट आंसर। नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या कहा गया, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट % ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फोइड टिश्यू होता है उस लिम्फोइड टिश्यू में माल्ट कितना % कॉन्स्टिट्यूट करता है। माल्ट कहते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू को, वो है 50%। लिम्फोइड टिश्यू में 50% माल्ट होता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 10 नीट 2017 में ये पूछा गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। कभी क्या होता है, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है टिश्यू का हो या ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन का हो, तो वो फेल हो जाता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इनमें से कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स इसके लिए, इस रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यही हमने किडनी के केस में भी पढ़ा था, वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। ट्रांसप्लांटेशन बॉडी में जब भी रिजेक्ट होगा उसके लिए CMI रेस्पॉन्स या सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया है, एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेंट प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज़। जो एंटीवेनम इंजेक्शन होते हैं उनमें पहले से बनी एंटीबॉडीज़ होती हैं। वाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी कंटेन, लेकिन जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है उनमें क्या होता है, पोलियो ड्रॉप्स में होते हैं एटेन्यूएटेड पैथोजेंस। एटेन्यूएटेड कहते हैं ऐसे पैथोजन जिनकी जो वायरुलेंस है, डिजीज कोज करने की क्षमता है, वो कम कर दी गई हो, यानी ये पैथोजेंस ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मलेस होते हैं। तो पोलियो ड्रॉप्स में एटेन्यूएटेड पैथोजेंस पाए जाएंगे होते हैं। नीट 2016 फेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। कैंसर सेल का जो म्यूटेशन से रिलेशन है उसके रेस्पेक्ट में इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला, म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। क्या म्यूटेशन सेल कंट्रोल को इनएक्टिवेट कर देती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सेल कंट्रोल खत्म हो जाता है तो उससे जो सेल है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमेरेज। क्या म्यूटेशन जो टेलोमेरेज एंजाइम है उसको प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है? ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है, जो म्यूटेशन है, डी ऑप्शन अगर हम देखें, म्यूटेशन टेलोमेरेज इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे जो टेलोमेरेज इनहिबिटर होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो टेलोमेरेज एंजाइम के प्रोडक्शन को बनने से रोकें, ना कि टेलोमेरेज के प्रोडक्शन को रोकते हैं। तो ये बी इसलिए गलत है, डी सही है और थर्ड सही है। म्यूटेशन इन प्रोटोओन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल। जो प्रोटोओन्कोजीन्स होते हैं, कैंसर कोज करने वाले जीन्स होते हैं, उनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो वो सेल साइकिल को एक्सेलरेट कर देते हैं। और टेलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, जो क्रोमोसोम में टेलोमेर्स होते हैं उनकी लेंथ को मेंटेन करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर और बी कैंसर सेल के लिए ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है, इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ। हायर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपनी सेल और बाहर से आई हुई सेल, जिनको सेल्फ सेल कहते हैं और नॉन सेल्फ कहते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश कर लेता है।
उनमें जो डिफरेंस है वो पहचान लेता है। इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज़ लॉस्ट, अगर ये अपनी सेल को पहचानने की और बाहर से आई सेल को पहचानने की जो प्रॉपर्टी है ये लॉस्ट हो जाए जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, जो बॉडी है वो सेल को अटैक करने लगती है। जो बॉडी सेल को अपनी सेल्स को अटैक कर रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। जब भी बॉडी अपनी सेल को अटैक करने लगती हैं तो वो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा जो डिजीज का सेट दिया गया है वो सेट बैक्टीरिया के द्वारा कोज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेरा और टिटनस। जो कोलेरा और टिटनस डिजीज़ हैं उनको ये दोनों ही डिजीज़ बैक्टीरिया के द्वारा कोज की जाती है। बाकी इनमें से एक, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि टाइफॉइड जो होता है उसको सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम कोज करता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया से नहीं होती, इसलिए ये गलत है। बाकी ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजेटिव एजेंट HIV, इन चारों ऑप्शन में से HIV के बारे में, HIV जो वायरस है वो एड्स कोज करता है, तो HIV के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला अगर हम देखें, HIV इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, HIV एक एनवेलप्ड वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का एक मॉलिक्यूल होता है। ये गलत है, क्योंकि RNA का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का एक मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए गलत है। बी, HIV इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बिल्कुल सही है। HIV एक एनवेलप्ड वायरस है जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के। बिल्कुल सही है HIV के बारे में। HIV इज एनवेलप्ड रेट्रोवायरस, गलत है, एनवेलप्ड होता है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, HIV एस्केप नहीं करता बल्कि क्या करता है, जो एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स है बॉडी में उसको क्या करता है, अटैक करता है। तो ये भी सही हो सकता है, इसके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, बी और डी। बी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि जो इम्यून रेस्पॉन्स बनता है उसको क्या करता है, अटैक करता है HIV वायरस। क्वेश्चन नंबर 16 AIPMT 2015 में पूछा गया। इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन, अगर आप किसी पर्सन में एंटीबॉडी की कमी पाएं, कि किसी पर्सन में एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी हो जाए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, तो इसको पहचानने के लिए कि उस पर्सन में एंटीबॉडी की कमी हुई है आप किसे चेक करेंगे, क्या हीमोसाइट्स को चेक करेंगे या सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा या सीरम एल्बुमिन्स। हम करेंगे सीरम ग्लोबुलिन्स में, क्योंकि ग्लोबुलिन्स ही वे प्रोटीन्स होते हैं बॉडी में जिनमें ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ये हमें याद रखना है। ग्लोबुलिन्स में, ह्यूमन बॉडी में जो ग्लोबुलिन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ की कमी को चेक करना है तो इसे ही हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 AIPMT 2015 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स डज कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। इसका सही आंसर है IgA। IgA जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 AIPMT 2015 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय प्रोटोजोन, इन चारों में से कौन से डिजीज प्रोटोजोन के द्वारा कोज होती है, वो है, इसका सही आंसर है बेबियोसिस। बेबियोसिस एक कैटल की डिजीज़ है और या फिर दूसरे लाइव स्टॉक की डिजीज़ है, जो टिक के माइट्स हैं, जो टिक्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं कैटल की बॉडी पे, उनके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है और ये RBC के प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। तो ये प्रोटोजोन के द्वारा कोज की गई डिजीज़ है, बाकी ये तीनों प्रोटोजोन के द्वारा डिजीज़ कोज नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 19 AIPMT 2015 में पूछा गया है। ग्राफ्टेड किडनी में भी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट, जो ग्राफ्टेड किडनी है वो पेशेंट में सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के द्वारा रिजेक्ट होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। AIPMT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजफुली शो सिम्टम ऑफ एड, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए,
HIV इन्फेक्शन हो जाए तो वो एड्स के सिम्टम कौन सी स्टेज में दिखाएगा। पहला, विद इन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाए तो उसके 15 दिन के अंतर गलत है, क्योंकि इससे तो HIV के जो इन्फेक्शन होते हैं वो इससे 6 महीने या कई साल भी लग जाते हैं। वैन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर्स होस्ट सेल, जब इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस होस्ट सेल में एंटर कर जाएं, गलत है। जब वैन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जब HIV जो हमारी बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं उनको डैमेज कर दें, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज करते हैं, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है डैमेज हो जाएंगी तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। वैन द वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी गलत है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस स्टेज में HIV एड्स के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, इन्फेक्शन ऑफ एस्करीज यूजुअली ओकर बाय, जो एस्करीज डिजीज़ है उसका इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है। टिसी फ्लाई के द्वारा, गलत है। मॉस्किटो बाइट के द्वारा, ये भी गलत है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्करीज, ऐसा वाटर हम ड्रिंक कर लें पी लें जिसमें एस्करीज के एग्स हों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है और ये भी गलत है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।